अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मुनगोड़ वोटों की गिनती की तैयारियां मुकम्मल, 9 बजे पहले राउंड का नतीजा। दिल्ली में आलूदगी की वजह से स्कूल्स को तातीलात। पंजाब में शिवसेना के लीडर को मारी गई गोली। और मध्य प्रदेश में भयानक सड़क हादसा, 11 अफराद हलाक। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के मुनगोड़ ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 6 नवंबर की सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। वोटों की गिनती के लिए 15 टेबल्स रखे गए हैं और 21 राउंड्स में वोटों की गिनती मुकम्मल हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक सुबह 9 बजे पहले राउंड का नतीजा आएगा। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस के अरकान असम्बली को ख़रीदने की कोशिश के दौरान मोइनाबाद फार्म हाउस में पकड़े जाने वाले 3 रुकनी टोली की गैर कानूनी सरगर्मियों का सनसनीखेज इंकशाफ किए हैं। प्रगति भवन में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल व रुकन राज्यसभा डॉक्टर के केशवराव और अरकान असम्बली के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रामचंद्र भारती और दीगर 2 अफराद ने तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत को गिराने के लिए तांडूर के रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी से गुज़िश्ता माह ही राब्ता पैदा करते हुए उन्हें 100 करोड़ रुपयों का लालच दिया था। रोहित रेड्डी के तवस्सुस से पार्टी के मजीद अरकान असम्बली को खरीदते हुए तेलंगाना में हुकूमत को गिराने की साजिश को पुलिस ने बेनकाब किया और इस सारे मामले में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि टीआरएस के अरकान असम्बली की खरीदारी के लिए जो 3 अफराद काम कर रहे थे, उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि साबिक़ में उन्होंने मुल्क की 8 रियासतों में अरकान असम्बली की खरीदारी करते हुए वहाँ की हुकूमतें गिराई थीं और अब तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद के एडकमेट फ्लाईओवर ब्रिज पर कल रात हुए सड़क हादसे में 2 तालिबे इल्म हलाक हो गए। नलकुंटा पुलिस से मिली इत्तलात के मुताबिक कामारेड्डी का 20 साला एन भवन और निर्मल का रहने वाला 20 साला रोशन मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। उस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मजीद तफसीलात का इंतजार है। गले में आमलेट फंस जाने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के जनगांव के बच्चना पेट में पेश आया। मुकामी 38 साला भोपाल रेड्डी कल शराब की दुकान में बैठकर मैनोशी कर रहा था। मैनोशी के साथ वो आमलेट खा रहा था कि आमलेट उसके गले में फंस गया, जिसकी वजह से शराबी की मौत हो गई। पुलिस ने नाश को सरकारी दवाखाने के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया है और छानबीन कर रही है। ज़िले आदिलाबाद इचूड़ा मंडल में 9 मौलूद बच्ची को 18,000 रुपये में फ़रोख्त करने का गैर इंसानी वाक़या पेश आया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक गौड़ी हितनूर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून को 6 बच्चे हैं। हाल ही में उसने एक बेटी को जन्म दिया। खातून पर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी 9 मौलूद बेटी को एक शख्स को 18,000 रुपये में फ़रोख्त कर दिया। खातून का कहना है कि परवरिश की सकत न होने पर मजबूरी के आलम में उसने बेटी को फ़रोख्त कर दिया है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने फ़रोख्त की गई लड़की को बरामद करते हुए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और लड़की को खरीदने वाले शख्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। रियासत तमिलनाडु में फ्रिज फट पड़ने की वजह से एक ही ख़ानदान के 3 अफराद की मौत हो गई। ये वाक़या चिंगलपट्टू ज़िले के कोदंडा रामनगर में पेश आया। हादसे में 63 साला गिरिजा, 65 साला राधा और 47 साला राजकुमार की मौत हो गई। उन तमाम का ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से बताया गया है, जबकि उस हादसे में दिगर 2 ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस मकाम वाक़े पर पहुँच गई और ज़ख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस बात की तहक़ीक़ात की जा रही हैं कि फ्रिज कैसे फट पड़ा। निज़ामाबाद 2 टाउन पुलिस स्टेशन हदूद में आज़म रोड पर वाक़ यासीन ज्वेलरी शॉप मालिक आसिफ खां की आंखों में लाल मिर्च पाउडर छिड़ककर सोने के जेवरात, 80,000 रुपये नक्शे भरा बैग छीनकर फरार होने वाले नौजवानों की 6 रुकनी टोली को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 9 लाख रुपये मालियती, 18 तोले सोने के जेवरात के अलावा 6 सेलफोन्स और मोटर कार को बरामद और जब्त किया गया है। पुलिस कमिश्नर KR नागराजू ने आज पुलिस कमिश्नरेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़्क़िद शुदनी मीडिया कॉन्फ्रेंस में 6 लुटेरों शेख रिजवान मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमीदिया कॉलोनी वेगलूर नाका नांदेड़, मोहम्मद मुईन ड्राइवर निज़ामाबाद, सैयद समीर लैब टेक्नीशियन खाजापुर बोधन मंडल साकिन मोहम्मदिया कॉलोनी निज़ामाबाद, शेख साजिद कादरी ज्वेलरी शॉप मालिक बरकतपुरा निज़ामाबाद, शेख वकील पाशा ड्राइवर नेहरू नगर निज़ामाबाद, साबिर अहमद अशोक नगर, शेख अब्बू नांदेड़ को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 लुटेरे मफरूर हैं। कमिश्नर पुलिस नागराजू ने इस वाक़े में तफसीलात बयान करते हुए बताया कि जारिया साल 11 अगस्त की शब रात 10 बजे
यासीन ज्वेलरी शॉप के मालिक आसिफ खान हस्ब मामूल रोजाना की तरह अपनी ज्वेलरी शॉप मुकफ्फल करके अपने साथ सोने के जेवरात व रकम का बैग लेकर मोटरसाइकिल पर अपनी दुकान से चंद ही गज के फासले पर वाक़ अपने मकान में जाया करते थे, जिस पर यह मुजरिमीन आसिफ खान की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए मंसूबा बनाया और अपने साथियों से मिलकर शेख साजिद ने नांदेड़ में रहने वाले 2 नौजवानों शेख रिजवान और शेख अब्बू को भी इस मंसूबे में शामिल किया और इस जुर्म का इर्तिकाब करते हुए यासीन ज्वेलरी शॉप मालिक आसिफ खान को निशाना बनाया और आंखों पर लाल मिर्च पाउडर डालकर मोटरसाइकिल पर सोने के जेवरात व रकम से भरा बैग लेकर फरार हो गए। तब्दीली मजहब कराने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार इरफान ख्वाजा खान की जमानत पर रिहाई की अर्ज़दाश्त पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समाअत अमल में आई, जिसके दौरान 2 रुकनी बेंच ने जमानत अर्ज़दाश्त को समाअत के लिए कबूल करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी किया। 2 रुकनी बेंच के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ को सीनियर एडवोकेट नीता रामा कृष्णन ने बताया कि मुलजिम 1 साल से ज़ायद अरसे से जेल की सलाखों के पीछे मुक़य्यद है। मुलजिम को उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से बनाए गए मुतनाज़ा कानून उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कंजर्वेशन ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद से ही मुलजिम जेल की सलाखों के पीछे मुक़य्यद है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी की जानिब से मुलजिम इरफान के दिफा में पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट नीता रामाकृष्णन ने अदालत को मजीद बताया कि इरफान खान मरकजी हुकूमत के ज़ेरे इंसरा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट में बतौर तर्जुमान काम करता है। नीज़ यूपी ATS ने मुलजिम पर जो इल्ज़ाम लगाया है कि वो गूंगे बच्चों को उमर गौतम के कहने पर इस्लाम कबूल करने में उनकी मदद करते थे, उसमें कोई सदाकत नहीं है क्योंकि वो उमर गौतम को जानते भी नहीं हैं और नोएडा F सोसाइटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। दारुल हुकूमत दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी के दरमियान कौमी दारुल हुकूमत में 5 नवंबर से प्राइमरी स्कूल्स को तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। 5वीं जमात और उससे आगे की क्लासेस के तलबा व तालिबात को छुट्टियां रहेंगी। वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। वज़ीर आला ने मजीद कहा है कि दिल्ली में गाड़ियों के लिए ताक़ुजुफ्त फार्मूले के निफाज पर भी गौर किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि आलूदगी सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं है बल्कि हरियाणा, यूपी और पूरे शुमाली हिंदुस्तान में हवा की हालत ख़राब है और ये वक्त एक दूसरे पर इल्ज़ामात तराशी का नहीं है। शिवसेना के लीडर सुधीर सूरी को पंजाब के अमृतसर में सरेआम गोली मारकर हलाक कर दिया गया। सूरी एक मंदिर के बाहर धरना दे रहे थे जब उन्हें गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि वो गोपाल मंदिर के बाहर कचरे में देवताओं की मूर्तियां मिलने पर धरने पर बैठे हुए थे कि इस दौरान हुजूम में से किसी ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस से मिली इत्तला के मुताबिक सुधीर सूरी टकसाली में शिवसेना के सरबराह थे। अमृतसर पुलिस के एक ओहदेदार ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे हथियार भी बरामद कर लिया गया है। रियासत मध्य प्रदेश में 2 बच्चों बिशुमाल 11 अफराद एक सड़क हादसे में हलाक हो गए। ये लोग एक गाड़ी में सफ़र कर रहे थे कि उनकी गाड़ी एक बस से जा टकराई। ये हादसा आज रात बैतूल ज़िले के झल्लर के मुकाम पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये हादसा बैंसदेही रोड पर ज़िले सदर दफ्तर से तकरीबन 36 किलोमीटर पर पेश आया। उस हादसे में 9 अफराद, 3 खवातीन और 5 साला बच्ची के अलावा शीरख्वार की मौके पर ही मौत हो गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे में जाने ज़ाया होने पर रंज का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए की रकम और जख्मियों के लिए 50-50 हज़ार रुपए की रकम का ऐलान किया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल सुर्खियों पर एक नज़र। मुनगोड़ वोटों की गिनती की तैयारियां मुकम्मल। 9 बजे पहले राउंड का नतीजा। दिल्ली में आलूदगी की वजह से स्कूल्स को तातीलात। पंजाब में शिवसेना के लीडर को मारी गई गोली और मध्य प्रदेश में भयानक सड़क हादसा, 11 अफराद हलाक। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।